हाँ जी सर जी, क्या हाल चाल। तो सर अब आज आ गए हम एपिसोड 3 और आज हमारे साथ हैं सीए आशीष। आज आपको ना पूरा एक्चुअली मार्केट में कैसे भैया शतरंज का खेल चला जाता है, कैसे पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को फंसाते हैं, आप लोगों को मार्केट में पैसा कमाने नहीं देते, और क्या क्या तरकीबें, क्या क्या एक तरीके से एक झलावा दिखाया जाता है आप लोगों को, उस पर पूरी बात चलेगी। आज का एपिसोड शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अंत तक सुनिएगा। बट इससे पहले आप लोग आगे जाएं यार, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भैया देखो, पैसा आपका आपका ही रहना है, कमवाना हमें है। इधर उधर जाओगे लुट के आ जाओगे। तो ध्यान से मार्केट की चाल को समझिए, इसलिए हमारा एपिसोड है खोला के फंडे पे मार्केट की चाल। तो आज सबसे पहले तो ना मैं आपको निफ्टी का बताऊँ। निफ्टी में आज एक वन साइडेड मेजर फॉल आई है। लोग बोल रहे थे भैया हमारा इंडिया का निफ्टी जो है, सीएनबीसी आवाज़ पे हर जगह पे, हमारा इंडिया का निफ्टी तो जो है वो हरदम ऊपर ही जाता है, कभी नीचे आता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन पहले आप मेरा एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जाके देखेंगे तो मैंने बोला था कि अगर डेली कैंडल की क्लोजिंग जिसे कहते हैं, अगर वो प्रीवियस डे कैंडल की लो से नीचे आ जाती, मतलब ध्यान से समझिए मेरी इस बात को, ये आप कैंडल देखेंगे ऊपर वाली इस वाले चार्ट पे। हम जूम करके दिखाओ जरा हमारे पार्टिसिपेंट्स को, थोड़ा जूम करो इसको। थोड़ा जूम करें, थोड़ा जूम करते हैं इसे। हाँ, तो अब दिख रहा है वो, अब मेरे ख्याल से शायद वो विजिबल है, अब मेरे ख्याल से थोड़ा विजिबल है। और ये कर्सर से अगर आप इन सारी कैंडल्स को डेली चार्ट पर निफ्टी के देखेंगे, कोई भी क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग के लो से नीचे नहीं आई थी। बट भैया अब बदल गया मामला। मैंने आपको बोला था ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। अब बेंड हो गया भाई ट्रेंड। क्या कहते हैं आशीष सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल सही एनालाइज करा है इसे। जैसे कि आप बता रहे हो, ये 2 दिन तक तो ठीक है, अभी एक बेरिश मोड बनाने के सीन में थी, तब भी कंफर्म नहीं था। बट फिर भी जहाँ तक मैंने शुभम का एपिसोड मैंने देखा लास्ट, उसमें वो बता रहा था कि हाँ अब मार्केट बेरिश मोड की तरफ जा रही है। तो अब वो मेरे को भी करेक्ट ठीक होता हुआ दिख रहा है वो ट्रेंड। तो सर इस वाले मार्केट में पता है क्या होता है, अब जो कॉल सेलर्स हैं उन सबको एक्टिव हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉल बेचेंगे देर आर लेस चांसेस कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि अभी एक तरह आप देखेंगे क्लोजिंग जो आज मार्केट ने दी है, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग से काफ़ी नीचे दी है। 1 बेरिश मोड को उसने कंफर्म कर दिया। ना ओनली निफ्टी ने, आगे आपको चार्ट में दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी ने भी कंफर्म कर दिया। जब ऐसे वाले केसेस होते हैं, कॉल सेलर्स काफ़ी पैसा कमाते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझा दो कॉल सेलर कैसे पैसा कमाते हैं। सर कॉल सेलर क्या होता है, मार्केट में 4 टाइप के आदमी बैठा है, कॉल बायर, कॉल सेलर, पुट बायर, पुट सेलर। बिल्कुल। अब जिसको लग रहा है भाई तेजी आएगी, वो बैठा है कॉल बायर। उसके अपोजिट में एक बंदा बैठा है कॉल सेलर, जिसने सेल किया है। अगर तेजी आ जाती है तो कॉल बायर कमा जाता है, कॉल सेलर लूज कर जाता है। अगर मंदी आती है, नीचे की तरफ जाता है, तो पुट बायर पैसा कमाता है, पुट सेलर लूज कर जाता है। इस वाले मार्केट में कॉल सेलर आराम से पैसा कमा लेता है। अगर मंदी आती है तेजी से नीचे, मतलब धम 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 एकदम से गिरता है स्पीड के साथ। आज आगे भी समझेंगे, विक्स अगर तेज रहता है तो पुट बायर भी पैसा कमा जाता है। लेकिन शॉर्ट पैसा कमाना है तो कॉल सेलर कमा पाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ इस वाले में। नेक्स्ट हमारा आप देखेंगे बैंक निफ्टी। ये जो बैंक निफ्टी की भी डेली पे सर क्लोजिंग आई है ना, ये भी काफ़ी बेरिश आई है। अगर आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, जो प्रीवियस डे जो प्रीवियस कैंडल डे की लो था, उसके भी काफ़ी नीचे, सिग्निफिकेंटली नीचे क्लोजिंग आई है। तो सर इसने तो मामला पलट दिया है, इसने कंफर्म कर दिया है यहाँ पे कि अब बेरिश मोड की तरफ जा रही है मार्केट। अब आप ये देखिए हमारे चैनल की, सर हमारे चैनल की इंटेग्रिटी और हमारे चैनल की ऑथेंटिकेशन कैसे होगी। हमने आज ये बात डाल रहे हैं कि भैया निफ्टी बियरिश मोड में आ गया है।
अब आप कुछ दिनों में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। मंडे खुलेगा मार्केट, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कंफर्म हो जाएगा हमारी बात। फिर सर इसमें इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आता है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स का अगर आप देखेंगे तो ये वैसे हम आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, एक वोलेटिलिटी चार्ट है मार्केट का, कि वो बताता है मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है। सही कहा मैंने शुभ? एग्जैक्टली। तो सर वॉलेटिलिटी अब बनती कैसे है? आप देखिए कि अगर जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लगता है भाई अभी गिरावट जल्दी आ सकती है, मतलब वो अपनी चीज़ों को हेज करना चाहेंगे। या ट्रू। अब हेज करना तो चाहेंगे वो हैपोसाइड मैनर में कुछ भी करेंगे। दैट मीन्स फिर वोलेटिलिटी का मतलब क्या हुआ? जल्दी मतलब वो अपनी हेज करेंगे सिचुएशंस को, सिचुएशंस हैपोसाइडली मूव करेंगे, तो दैट क्रिएट्स अ हाई वोलेटिलिटी इन द मार्केट, लाइक उठापटक। सही सही, बिल्कुल सही बात है, उठापटक। अब आप सोचो अगर मार्केट में उठापटक ज़्यादा है, आपने 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीद रखे हैं, अब आप उसको हेज करने जाओगे कॉल या पुट खरीद के, तो उठापटक ज़्यादा है, तो फिर उठापटक को हेज करने की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। बढ़ेगी। जब जब उठापटक ज़्यादा होगी भैया तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ेगा तो ऑप्शंस के प्राइसेस, मतलब कॉल का प्राइस भी ऊपर, पुट का प्राइस भी ऊपर। लेकिन जब बढ़ेगा तो फिर इवेंचुअली डीके भी आएगा। डीके आएगा तो फिर जो राइट डायरेक्शन में जो सेलर खड़ा है वो पैसे कमा जाएगा, और राइट डायरेक्शन में जो बायर खड़ा है, अगर सपोज करो नीचे का ट्रेंड है, जो राइट डायरेक्शन में पुट बायर खड़ा है वो पैसे कमाएगा, जो कॉल सेलर खड़ा है वो पैसे कमाएगा। कॉल बायर लूज करेगा पैसा, पुट सेलर लूज करेगा पैसा। तो ये मार्केट का ना एक ओवरऑल एजेंडा होता है। आप मार्केट में कोई आपको कह रहा है कि सर हमें अभी लग रहा है सरकार ये करने वाली है, इसकी सरकार बनने वाली है, उसकी सरकार बनने वाली है। भाई साहब ये सब मार्केट में मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के ही हाँ, तरीके हैं। ब्रोकर, न्यूज़ वाले सब आपका पैसा, इवन की रिसर्च एजेंसीज, अभी हम दिखाएंगे नेक्स्ट, रिसर्च एजेंसी गोल्डमैन सैक्स तक ये सब करती है। हिंडनबर्ग क्या करता है? वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। सर गोल्डमैन सैक्स की अभी सर रिपोर्ट समझाएंगे आशीष भैया आपको। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, मार्केट में प्योर वॉलेटिलिटी क्रिएट करनी है। क्यों? वॉलेटिलिटी नहीं होगी भैया तो आप बाय सेल नहीं करोगे, जब आप लोग बाय सेल नहीं करोगे तो ब्रोकर कमाएगा कैसे? ये एक मेजर पॉइंट है जो आज आपने बोला है, जो जनरली पब्लिक नहीं समझ पाती है। अब सर पता क्यों नहीं समझती है पब्लिक? क्योंकि पब्लिक समझना नहीं चाहती है। पब्लिक एक आदमी को भगवान बना के बैठे हैं, अपना दिमाग खुद से न्यूज़, मेरे हिसाब से खुद से रिसर्च और न्यूज़ नहीं देखते हैं, जो कि अवेलेबल है, हमें भी ऐसे ही पता लगती है न्यूज़। तो अब सर जो ये वाली जो मुद्दा है ना, हमारा खोला के फंडे लाने का मुद्दा ही है, आप जैसे मार्केट के एक्सपर्ट्स को बिठाने का मुद्दा ही हमारा ये है कि भाई साहब हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, ऐसी नॉलेज देना चाहते हैं, आपके पैसे के आप रक्षक बनो और लोग भक्षक ना बन जाए भैया, वरना बैठ के बजाओगे डुंडुनी। क्या समझे? अब आगे विक्स का आप समझ गए, कॉल समझ गए, पुट समझ गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या ट्रेंड दिखा रहा है वो समझ गए। अभी रिसेंटली अब मैं आपको एक अपडेट देता हूँ येस बैंक में, छोटी सी येस बैंक का अपडेट है कि येस बैंक का शेयर अभी काफ़ी दिनों तक चार्ट भी दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे तो जो हाई बना रहा है वो सब्सिक्वेंटली लोअर हाइज बना रहा है, और एक ये बेस बनाने की कोशिश है। तो होपफुली अभी बैंकिंग सेक्टर पर कुछ मेरे ख्याल से पॉजिटिव व्यू है नहीं, पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि अभी कई एजेंसीज ने ये भी बोला है कि रिटर्न ऑन एसेट, बैंक्स का जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो पीक आउट कर गया है। अब जब तक रिटर्न ऑन एसेट नहीं बढ़ता तब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, और जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तब तक रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं बढ़ता, मतलब जो रिटर्न आप कमाते हो। अगली वीडियो में ये तीनों चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, अभी सर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा करना है, गोल्डमैन सैक्स ने क्या भसड़ मचाई है, क्या झूठ फरेब मचाया, उस चीज़ को पूरा विश्लेषण सर आशीष अभी करेंगे। तो एक बार वो लगा देता हूँ स्लाइड उसकी। हाँ जी,
आइडिया का ये शेयर है जी। हाँ जी, तो अभी गोल्डमैन सैक्स ने हाल फिलहाल में एक खबर दी है कि वोडाफोन का जो शेयर है वो इंक्रीज हो सकता है अब, बट सब्जेक्ट टू, क्या सब्जेक्शन है भाई? हाँ जी। एक तो इतना अच्छा इनका फंडा है ना, ये सब सब्जेक्ट टू लगा देते हैं। हाँ। अब सब्जेक्ट टू में हमारी पब्लिक मर जाती है, हमें समझ नहीं आता भाई क्या हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है, हाँ। क्या हो सकता है सुनिए, शायद हो सकता है कि कोर्ट वोडाफोन आइडिया की एजीआर जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू हाँ, है उसकी उस पे जो लाइबिलिटी है, हाँ, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है हमारा? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर से आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं आपको, पहले इन्होंने कोर्ट केस में बोला था जिस चक्कर में वोडाफोन आइडिया के बेचारे की शेयर्स बिल्कुल ही पिट गए, जो कि एक टाइम पे स्टार कंपनी हुआ करती थी। अब उसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे तो हम आपसे कुछ परसेंटेज टैक्स लेंगे ही लेंगे लाइबिलिटी, लेकिन जो आप नॉन टेलीकॉम सेक्टर से कमा रहे हो उसकी भी लाइबिलिटी लेंगे। ये जियो को लाने के लिए किया गया था वैसे तो। अब क्या हुआ है, अब इन्होंने बोला है कि क्या गोल्डमैन सैक्स कह रही है कि शायद हो सकता है कोर्ट ये फीस वेव ऑफ कर दे, इसमें भी शायद है। और दूसरा, वैसे तो उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया आप खरीद लो, और क्या करा है उन्होंने, दूसरे में बोला है कि ये भी हो सकता है कि इनका इस वजह से बायर रिकमेंडेशन भी आएगी कि अब ये मार्केट में इनका शेयर बढ़ जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि ये मार्केटिंग स्पेंड करेंगे। और अभी मार्केट देखा जाए तो कंसोलिडेशन की तरफ है टेलीकॉम सेक्टर की। सही बात है, क्योंकि अभी मेजर प्लेयर्स, पहले आपने देखा होगा बहुत, ये कौन से, ये वर्जिन मोबाइल और कौन से एमटी, एमकॉम, ये कौन से एमटी, वो एमटेस कुछ करके, एयरसेल करके, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई। अब मार्केट रह गया मेजर तो जियो के हाथ में और एयरटेल के हाथ में। बिल्कुल सही। अब तीसरा प्लेयर ये कह रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया बनेगा तो इसका शेयर बहुत वो हो सकता है। अब दूसरे में इन्होंने ये लगा दिया ब्लू स्काई सिनेरियो कि भैया बहुत अच्छा दिन रहा तो ऐसा होगा, तो 19 रुपए पहुंच जाए, तो 19 रुपए पहुंच जाए। अब अगर मैं दर्शकों को इसको और थोड़ा समझाऊं तो भी कहने का मतलब क्या है भैया, आप देखो वोडाफोन अभी शेयर है, एजीआर का क्या था, सपोज करो ये वोडाफोन कंपनी, एक पैसा आ रहा है टेलीकम्युनिकेशन, एक पैसा आ रहा है वोडाफोन ने प्रॉपर्टियां खरीद रखी, सरकार बोल रही है भाई प्रॉपर्टी से पैसा कमा, किसी को दलाली करके पैसा कमा या कम्युनिकेशन से पैसा कमा, हर चीज का पैसा हमें चाहिए, हर चीज का एजीआर, मतलब हर चीज पे जो रेवेन्यू कट है, जो टेलीकॉम उसका कुछ परसेंटेज हमें चाहिए, टेलीकॉम लाइसेंस बेच के जो कमाया उसका पैसा हमको जमा कराओ। वोडाफोन बोलता है भाई साहब क्यों, मैं तो ओनली टेलीकॉम का कराऊंगा। तब से लेके अब तक यही इशू, इसी पे भसड़, इसी पे वोडाफोन पिट गया, जियो वाले पैसा कमा के, अंबानी जी आपकी लीला अपरंपार है, भाई साहब आप इस चैनल को देखो तो हमें छोड़ देना, हम आपके बच्चे हैं। तो ये हो गया। अब ये वाली बात कह रही है कि अभी एजीआर का कन्वर्जन हो ना हो, मार्केटिंग स्पेंड हो कैसी हो, बट आप देखोगे उसने ये भी बोला है, अब इस स्लाइड में आप जैसे दर्शकों को दिख रहा है, हाँ। 26% का अपसाइड है बट 83% का डाउन साइड है। मतलब 2.5 रुपए भी आ सकता है और 19 रुपए भी जा सकता है। ये तो मतलब भाई साहब चिट भी अपनी ऊपर गया, मैंने बोला था, हाँ। नीचे मैंने बोला था। और अभी एक और चीज बता देते हैं इनको दर्शकों को, गोल्डमैन सैक्स दोनों साइड से काम कर रहा है, बिकवा भी रहा है, खरीद भी रहा है। गोल्डमैन सैक्स के पी नोट्स होते हैं सर, पी नोट मतलब कोई बाहर का आदमी अगर पैसा लगाना चाहता है मार्केट में, एफआईआईज जो होते हैं तो पी नोट के थ्रू लगाते हैं पैसा, उसका पैसा आ रहा है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। सही है। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट होती है, जो कौन सी ये इक्विटी रिपोर्ट है, इसमें ये लोग कह रहे हैं भाई साहब नीचे जाने वाला शेयर खरीद लो, नीचे जाने वाला शेयर आप खरीद लो, मतलब चिट भी हमारी पट भी हमारी। भाई साहब अगर ऐसे स्कैम ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये खरीदते जाएंगे वो 19 पे भी पहुंचेगा, हमारे दर्शक कब जागेंगे, जब वो 19 पे पहुंचेगा, तब उसके गिरने का टाइम हो रहा होगा। हाँ, जब 19 पे पहुंचेगा दर्शक बोलेंगे वाह 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 वाह, अब तो ऊपर जाने वाला है। अब खरीद के फिर वो 2.5 पे बोले वाह 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 वाह, मैं तो लुट गया, मम्मी मम्मी मुझे घर बुला। तो आपको सीधा यहाँ से आके यहाँ मारा जाएगा, ये देखिए यहाँ पर उनका घोड़ा आके बैठ जाएगा, चेक आपकी रानी खत्म, चेक मेट हो जाएंगे आप। सर अगर आपको दिमाग से चलना है मार्केट में, काम की बात समझनी है,
फॉलो करो यार खोला के फंडे को फॉलो करो भाई साहब, वरना ऐसे ही बैठोगे, पैसे कम गवाओगे और बोलोगे मम्मी मम्मी मेरे पैसे लुट गए। ये काम नहीं करना। बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, नेहा नागर हैं, फाइनेंस विद शरण, अंकुर वारिकू, रचना रानाडे। तो मैं जानता हूँ सर मैं बैठा हूँ इन सब के साथ। हाँ। फाइनेंस का फन ही आता और फन्ने कहाँ बने बैठे हैं। नहीं, वो फाइनेंस का फ तो उन्हें आता होगा, ऐसा नहीं है, बट बात ये हो रही है उनका पैसा ऐसे बन रहा है, उन्हें तो फाइनेंस का फ आता है। हाँ। वो इनका फाइनेंस का फ कर रहे हैं। हाँ समझ रहे हो? क्योंकि दर्शकों को समझा नहीं रहे हैं, एक ड्रीम बेच रहे हैं। यस, आजकल अपना फाइनेंस विद शरण सबको बेच रहा है कि आप रिटायर कैसे हो। भाई काम तो करा ले पहले, रिटायर कराने पे लगा हुआ है। भाई साहब दिमाग बनाना है, रिटायरमेंट का पैसा खूब आ जाओगे, मज़े करोगे मज़े, बस इसकी बुद्धि का प्रयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। मार्केट की चाल, खोला के फंडे आप सबके साथ, एपिसोड 3 साइनिंग ऑफ। टेक केयर यार, फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टाटा, थैंक्स टू CA आशीष। अगली बार मिलते हैं, ठीक है गाइस।